ओम शांति। 20 जनवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। प्रश्न है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, ये है मेरे सपूत बच्चे। ओम शांति। बाबा कहे, मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सद्गति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती, इसलिए ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। ये ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सद्गति होती है, अर्थात 100% पवित्रता, सुख शांति का अटल अखंड सत्युग दैवी स्वराज्य मिलता है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद् भगवद गीता जयंती, सो सर्व की सद्गति भवंती। यह भी सुना सकते हो कि शिव जयंती, सो विश्व में शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। भगवान सद्गति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। यह 2-3 पॉइंट्स मुख्य हैं। शिव और कृष्ण की गीता का कॉन्ट्रास्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सद्गति होती है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे, तब औरों पर भी असर पड़े। यहाँ 1 सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं, तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसे पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंध में। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें, तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो, तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते, तो गोया ज्ञान नहीं है। समझानी तो दी जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए, नहीं तो बाप समझेंगे ये कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्याण तो करते नहीं। साहूकार अथवा गरीब, कल्याण तो सबका करना है। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी
और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते। तुम भी मददगार हो ना। सद्गति मार्ग की दिशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर है बृहस्पति की दशा। उनको महारथी कहेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम महारथी हैं? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं। प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना न सके। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वह सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। ये तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है? टेव यानी आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो। वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें? बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। यह है अव्यभिचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र। सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार। मम्मा बोले, ये तो जानते हो कि इस ऊंच प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखुट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। ये चीज ही ऐसी है। आप सभी गोप गोपियों अतीन्द्रिय सुख में जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परमपिता बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। जबकि अब वही बाप टीचर सदगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परमपिता ऊंच वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है। आज की मुरली का वरदान, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर
सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। विस्तार है, संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पा लिया। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये अविनाशी प्राप्तियां हैं, इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। आज का स्लोगन, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। आज की अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के अनुभव की पॉइंट। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। अच्छा, ओम शांति।